तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं मासिक टेस्ट परीक्षा माह अक्टूबर 2024 विषय आपका विज्ञान का दोस्तों पेपर। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा आप लोग कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि आपसे सही विकल्प पे पूछा गया है, जो कि आपका 4 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला विद्युत संचालन, दूसरा ध्वनि प्राकृति, तीसरा चमकहीनता, चौथा आपका तन्यता। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से आपका चमकहीनता गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो पहले में आपको तीसरा नंबर आपको लिखना होगा चमकहीनता। 2 में आपका वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर ऑक्साइड। तो आपका दूसरे का दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 में आपका आता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो आपका तीसरे का दूसरा नंबर हो जाएगा खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। 4 में आपका आता है समावयवी के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, तो चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा उसके रासायनिक गुणों में अंतर। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 3 नंबर के पूछेगी दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वार्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वार्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। 2 में आपका आता है, जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प डॉट डॉट कहलाते हैं। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं, और जब पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। 3 में आपका आता है, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण डॉट डॉट नामक संरचना से प्राप्त होता है। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बीजांडसन या प्लेसेंटा या अपरा। तो आपका तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्लेसेंटा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपसे 2 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है दोस्तों 3:1। 3:1। 2 में आपका आता है दोस्तों, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा और गैलियम। पारा और गैलियम हो जाएगा दूसरे का। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 में क्या आता है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर लिखना है। एंड उसके अथवे में धातुओं एवं
अधातुओं में रासायनिक आधार पर 2 अंतर आपको लिखना है, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछा गया है। तो आप लोगों को दोस्तों इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से चौथे का उत्तर आप लोग देख सकते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा धातुओं गुणों के आधार पर भौतिक एवं अधातुओं में अंतर। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पहले धातु, तो जो धातु हो जाएगी दोस्तों, यह समान ताप पर ठोस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अपवाद, यह समान ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। दूसरा अंतर आपका है कि यह तन्य तथा आघात वर्ध होती है और ये प्रायः धातुएं भंगुर होती हैं। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, आपका ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका आपका 5 में आता है साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। एंड उसके 8वें में आपका आता है समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 5वें को उत्तर देख सकते हैं, साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर। साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है, यह कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयोगी है। साबुन वनस्पति तेलों से बनता है, अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। साबुन से सफाई क्रिया निम्न स्तर पर संभव है, अपमार्जक से सफाई क्रिया उच्च स्तर पर संभव है। तो उसके बाद आपका 6 में आता है कि प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का आता है। तो उसके 8वें में आपका क्या आता है कि ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। कि प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो यह क्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका तो उसके बाद आपका 7 में आता है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में 4 अंतर आपको स्पष्ट करना है, जो कि आपका 4 नंबर का पूछा गया है। तो उसके 8वें में आपका आता है कि मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए स्त्री केसर की अनुदैर्ध्य काट का आरेख खींचकर तथा निम्न भागों को नामांकित कीजिए। तो आप लोग देख सकते दोस्तों, आपका यही आपका पूरा पेपर है। तो आप लोग यहाँ से 7वें को उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में 4 अंतर। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद भी कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।